नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। देश के अलग अलग हिस्सों में हाल के दिनों में हुई घटनाओं ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में अग्निकांड, उसके बाद लखनऊ में भीषण आग की घटना और लगातार सामने आ रही मौतों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर चिंता बढ़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ा चोरी का मामला भी लगातार नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक बागी सांसदों की राजनीतिक गतिविधियां भी सुर्खियों में बनी हुई हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के संवाददाता अभिषेक आनंद ने दिल्ली से समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर हैं। सर, जिस तरीके से आपने देखा दिल्ली में मालवीय नगर में कई सारे जो विदेशी सैलानी थे उनकी जाने गई, अब लखनऊ में जिस तरीके से दर्दनाक मौत हुआ, तमाम स्टूडेंट जो युवा स्टूडेंट थे जो पढ़ने लिखने के लिए वहां पर गए थे उनकी मौत हो गई। हालांकि सरकार जो है वो उनके लिए व्यक्त कर रही है, मुआवजे भी दे रही है, लेकिन ये जो मौत का जो सिलसिला है लगातार जारी है, कैसे देखते हैं आप? सिस्टम ने सरकारों को हाईजैक कर लिया है। रोज अवैध निर्माण हो रहे हैं और उन अवैध निर्माणों में जो घटनाएं हो रही हैं उसमें आम नागरिक मारे जा रहे हैं। सरकार को आम नागरिक की चिंता नहीं है। दिल्ली में बीमार भी मरे, विदेशी भी मरे। देखे आप, उत्तर प्रदेश में तो हद हो गई। वो तो क्रीम जगह है, वो तो रक्षा मंत्री जी के क्षेत्र का क्रीम जगह है, वो तो उप मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र का क्रीम जगह है। और वहां जिस तरह से कल घटना हुई, सिस्टम ने सरकार को ऐसे हाईजैक किया है। 40 मिनट पहुंचा, वहीं पर पास में 2 किलोमीटर दूरी पर जो फायर ब्रिगेड का ऑफिस है वहां से 40 मिनट बाद पहुंचे। एक जान नहीं बचा सके, ऐसे रास्ते नहीं थे। सुरक्षा कर्मी दीवार हथौड़े से तोड़ते हुए नजर आए। क्या तैयारी है सरकार की? तो आपदाओं से निपटने में ये सरकार बिल्कुल फेल हो जाती है। असंवेदनशील सरकार है। इनको जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं, संवेदना नहीं। सिस्टम इनको हाईजैक कर लिया है। सरकार ये घड़ियाली आंसू बहा रही है। सरकार ये कहे ना कि कल प्रदेश में अब दूसरी घटना नहीं होगी। मालिक पर एफआईआर कर दिया, किराएदार पर एफआईआर कर दिया, लेकिन जो इंजीनियर उस मकान का नक्शा पास किए उस पर एफआईआर क्यों नहीं? तो यह सरकार पर सवाल उठाता है और सरकार की नाकामी की वजह से हमारे 15 नौजवान काल के गाल में चले गए। ये बहुत ही दुखद है। मैं उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दुखी परिवार को संवेदना देता हूं। सर, जिस तरीके से लगातार आग लग रही है, हालांकि जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, जो नक्शा पास जो होता है, इसको लेकर के क्यों नहीं ऑडिट किया जाता? क्योंकि लगातार इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं। सरकार इसको आगे बढ़ा रही है, एसआईटी की टीम भी बैठा दी गई, जांच भी हो रही है, लेकिन ये जो इस तरीके से धड़ल्ले से चल रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, तो आपसे सारा सिस्टम हाईजैक हो चुका है। सरकार पंगु बनी हुई है। यह परिवार वालों की चिंता नहीं कर रही। सर, आप देख रहे होंगे कि अयोध्या राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके से चोरी का मामला जो है साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि सरकार ये कहती है कि अयोध्या राम मंदिर जो है हम लोगों ने बनवाया, लेकिन आम जनता का जो आस्था जो है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं आप? सरकार सीधे सीधे झूठ बोल रही है और शुरू से झूठ बोल रही है। सरकार राम मंदिर के निर्माण में लूट में लगी हुई है। जमीन लूटा, ये भी सवाल हुआ। अयोध्या की जनता ने इनको भगा दिया, समाजवादी पार्टी को वहां से जिताया। और मंदिर जहां तक बनने की सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बना। चंदे की डकैती, चढ़ावा की डकैती इस सरकार ने किया है। अब तक एफआईआर नहीं किया। बिना एफआईआर की जांच कौन सी होती है? अब देखिए, एसआईटी रिपोर्ट भी आ गई। देखिए 24 घंटा में जांच होती है कि नहीं होती। लेकिन इस लूट में बड़ी हस्तियां शामिल हैं। इस चढ़ावे की डकैती में बड़ी हस्तियां शामिल हैं। इसलिए सरकार लीपापोती में लगी है। लेकिन देश का करोड़ों हिंदू जिनके आस्था पर चोट हुआ है, वो जान गए हैं कि धर्म के आड़ में राजनीति करने वाली सरकार ने अधर्म किया है। सर, आखिरी सवाल ये रहेगा कि आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद से तमाम सांसद जो है वो अपना गुट बना लिए। फिर उसका यूबीटी के कई सारे सांसद बागी हो गए। अब जो है ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को भी उनके पद से हटा दिया गया है। विधायकों ने साफ तौर पे कहा है कि उनको हटा दे रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ रहने वाला टीएमसी का? भाई मेरे, लोकतंत्र लूटा जा रहा है, लोकतंत्र डराया जा रहा है, लोकतंत्र खरीदा जा रहा है।
इन्हीं 3 में से एक किसी कारणों से प्रभावित होकर के सांसद और विधायक गए हैं। इनका आता पता नहीं लगेगा। चंद दिनों की इनकी राजनीति है, ये ऐसी राजनीति चल नहीं सकती। बहुत हिम्मत है तो ये जिस दलों से जीते हैं इस्तीफा देकर के ज्वाइन करें। भारतीय जनता पार्टी न खरीदेगी, न डराएगी, न पूछेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर, जिन्होंने हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।